इस्तीफा मांगो राजनीति चल रही है पूरे देश भर में। एक आदमी इस्तीफा मांगने के लिए राजनीति करता है, कुर्ता खुद घर से फाड़ के जाता है और बोलता है कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं। आज जो कांग्रेस जनता पार्टी की जो नौबत आई है ना, वो देश के युवा बयान लिया है, वो युवाओं का नीट एग्जाम के लिए मांग रहे युवाओं के। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में क्यों प्रदर्शन नहीं कर रही है जब पता नहीं। 6 बच्चों ने आत्महत्या की। का जो पेपर लीक हुआ था, इसके अलावा जो एनडीए को भंग करने की मांग है एवं जो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग है, उसका में बैठा एक आदमी, जर्मनी में बैठे हुए एक आदमी के सपोर्ट से अब देश के बाहर के लाइक्स और फॉलोअर्स के भरोसे इस देश में एक आंदोलन करना चाह रहा है। आंदोलन है कि षड्यंत्र। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में, के कार्यकाल में भी कई बार पर्चे लीक हुए हैं जी। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, संबंधित कुछ भी घटना हो, मैं नहीं बोला कांग्रेस का पेपर कैंसिलेशन पे कितने बार विरोध प्रदर्शन किया? आम आदमी पार्टी ने सिर्फ पहली बार नहीं, हमेशा से ही विरोध प्रदर्शन। चलाना राजनीति नहीं है तो हमारा प्रदर्शन करना कहाँ से राजनीति हो गया? मांग तो हमारी साफ साफ तीन है, एनडीए भंग करो, धर्मेंद्र प्रधान जी कुर्ता फाड़ने की बात नहीं देखे। भैया रुक जाइए, भैया रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सब्र करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुर्ता फाड़ राजनीति एक पॉलिटिक्स थी, बिल्कुल थी, क्योंकि देश के युवा सिर्फ आज ही पेपर लीक से परेशान नहीं है, 2014 के पहले भी पेपर लीक हुए हैं। कि पीएससी घोटाले में तब कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? किसमें? पीएससी घोटाले किया जो दोषी था उसमें न्यायपालिका जांच कर रही थी उसमें यही पार्टी लाएगी, क्योंकि ये जेनजीज जो है उनको एक जरिया मिला अपनी बात रखने का। जी, जो करंट इनिशिएटिव था अगेंस्ट द प्रोटेस्ट डन बाय द कांग्रेस जनता पार्टी, जो नीट के लिए हुआ था, जो री नीट पेपर हुआ है, इतना बड़ा एग्जाम हुआ है, उसका पेपर लीक हो रहा है, दैट्स ऑब्वियसली नॉट गुड और हमारी गवर्नमेंट को उसका जवाब देना। मैं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। देश में इन दिनों एक मुद्दा आम है, वो है कांग्रेस जनता पार्टी। और जो बनी क्यों थी? वो बनी इसलिए थी क्योंकि नीट का एक विषय सामने में आया था। आपने देखा होगा कि युवाओं के आंदोलन ने श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, फिर नेपाल में परिवर्तन लाया है। पर क्या भारत में युवाओं के इस आंदोलन के लिए जन्मी ये पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, कोई परिवर्तन ला पाएगी? ये भविष्य बताएगा। फिलहाल हमारे साथ में कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं और कुछ जेनजीज हैं, युवा हैं, इन समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सोचते हैं वो इस विषय को लेकर। क्या वाकई में कांग्रेस जनता पार्टी भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन ला पाएगी? और दूसरा बड़ा विषय जिस मुद्दे को लेकर ये जनता पार्टी बनी है, वो मुद्दा क्या है, कितना एक्सिस्ट करता है, और उस मुद्दे पर जो काम हो रहा है क्या वाकई में ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी से, जिन पर ये आरोप विपक्ष दूसरे लगा रहे हैं कि इन्हीं का दूसरा रूप है कांग्रेस जनता पार्टी। तो पहला विषय भाई साहब ये है कि क्या लगता है आपको कांग्रेस जनता पार्टी, ये दल, ये आंदोलन कुछ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भविष्य में ला पाएगा? बिल्कुल लाएगा। और ये कांग्रेस जनता पार्टी तो हमारे देश के मतलब अग्रणी पदों पर बैठे हुए सीजेआई ने पार्टी बनाई है, तो निश्चित ही ये आंदोलन लाएगा। देश में परिवर्तन भी यही पार्टी लाएगी, क्योंकि ये जेनजीज जो है उनको एक जरिया मिला अपनी बात रखने का। कल जंतर मंतर पे जो आपने देखा, जो यूथ की पीड़ा है उसको निकल कर वहां पे उन्होंने रखी। और इस बार भी जो पेपर लीक हुआ नीट का, 6 बच्चों ने आत्महत्या की। हम नीट के विषय में आएंगे, फिर अभी आएंगे। पहला विषय ये से ही जुड़ा हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ में कांग्रेस से है एनएसयूआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं आकाश जी। आपको क्या लगता है जेनजीज के लिए जो बड़ी पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी है, कुछ परिवर्तन लाएगी? देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी परिवर्तन लाएगी कि नहीं लाएगी वो तो मैं नहीं कह सकता, किंतु कल का जो मुद्दा था वह मुद्दे में एनएसयूआई पूर्णतः कांग्रेस जनता पार्टी के उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन करती है। नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था, इसके अलावा जो एनडीए को भंग करने की मांग है एवं जो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग है, उसका एनएसयूआई पूर्णतः समर्थन करती है। इसके अलावा आगे जाके उनकी क्या नीतियाँ रहेगी कांग्रेस जनता पार्टी की, चूंकि अभी तक स्पष्ट नहीं है, तो राइट नाउ कल के आंदोलन के लिए, कल के मुद्दे के लिए, अभी जो जिस चीज़ों को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एनएसयूआई उनका समर्थन करती है। परिवर्तन लाएगी या नहीं लाएगी भविष्य बताएगा। फिलहाल कांग्रेस उनके मुद्दे पर साथ में है। भारतीय जनता पार्टी, राहुल हमारे साथ में, आप क्या सोचते हैं, बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है सीजीपी? अमेरिका में बैठा एक आदमी, जर्मनी में बैठे हुए एक आदमी के सपोर्ट से अब देश के बाहर के लाइक्स और फॉलोअर्स के भरोसे इस देश में एक आंदोलन करना चाह रहा है। आंदोलन है कि षड्यंत्र, वो नहीं पता। उनके जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी औपचारिक अभी तक प्रवक्ता बने हैं, उनके अध्यक्ष के, पाकिस्तानी नहीं है। देश का दुश्मन सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होता है, देश का दुश्मन सिर्फ उनको, आप उनको थोड़ा ये समझाइए, है ना।
तो जो भी है ना, उनके जितने भी औपचारिक प्रवक्ता हैं वो किधर से हैं, वो किस मानसिकता के हैं, और वो इस देश में ही किसको उच्च वर्ग को क्या बोलते हैं, क्या क्या वो नारे लगाते हैं, और भारत तेरे टुकड़ देश को कितना वो जोड़ के रखने का बात करते हैं, वो सबको पता है। अब इसके बाद भी अगर, और आज का जो उनकी जितने फॉलो लिस्ट जितने फॉलोवर्स हैं, क्या उसका 0.1% भी थे उस जंतर मंतर के आंदोलन में? दिल्ली युवाओं का, दिल्ली वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले युवा होते हैं। तो अब किसी भी परीक्षा की जो तैयारी करने वाले युवा होते हैं, क्या उतने युवा, उनके 10% युवा भी वहां दिखे थे क्या? ये बताइए। अब जब वो दिखे ही नहीं तो आप उनको कैसे बोल सकते वो युवाओं की आवाज है? जनता पार्टी आई है, युवा क्या सोचता है उसको लेकर? क्या वाकई में ये कॉकरोच जनता पार्टी परिवर्तन ला पाएगी? क्या देश में नया पीएम इनका होगा? जी, क्या सोचते हो आप लोग? जी, जो करंट इनिशिएटिव था अगेंस्ट द प्रोटेस्ट डन बाय द कॉकरोच जनता पार्टी, जो नीट के लिए हुआ था, जो रीनीट पेपर हुआ है, इतना बड़ा एग्जाम हुआ है, उसका पेपर लीक हो रहा है, दैट्स ऑब्वियसली नॉट गुड, और हमारी गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत सही इनिशिएटिव था। उसके अलावा आई डोंट हैव अ बायस टुवर्ड्स कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे को हमेशा अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम अपनी गवर्नमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं विद टाइम, एंड हमारी लिबर्टी रहती है उसको लेके। बट ये क्या सोचते हो कि जैसे भी बहुत सारे फॉलोवर्स बहुत जल्दी बढ़े थे, एक एग्जाम्पल है, आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी अभी की गवर्नमेंट को चेंज कर पाएगी? जिस तरह की पीआर चली थी कॉकरोच जनता पार्टी, इज फॉर द अनएम्प्लॉयड, इज फॉर द यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, बट देखो जॉब किसी को भी नहीं मिलेगी, आपके पास कुछ भी हो, और गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट नहीं करती है। अगर आप केपेबल हो तो आपको मिल जाती है, नहीं तो भाई आप जाओ जोमेटो ब्लिंकिट करो भाई, एंड यू गॉट नो राइट टू क्वेश्चन योर गवर्नमेंट के अगर आप अनएम्प्लॉयड और शिट, बिकॉज अगर गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड नहीं करती है, बेसिकली यू हैव टू बी केपेबल। अगर आप केपेबल हो तो आप निकाल लो भाई गवर्नमेंट जॉब्स, अगर आप निकाल पा रहे हो तो। उस सब चीज़ को लेकर के जो बेरोजगार युवा बैठा है, उसको वो लोग सब ने उसको फॉलो, इसलिए उसका पीआर टीम अच्छी थी, तो उसका फॉलोअर उसके इतने एक्सेलरेट हुए। अगर आप ये कह रहे हो कि फॉलो तो कर लिया, बट वो कैलिबर अभी कांग्रेस जनता पार्टी में नहीं है कि वो गवर्नमेंट को चेंज कर सके। ओवरनाइट चेंजेस नहीं आएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट को कि ये क्यों हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। तो ये सब इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, पर अभी तो हम नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट पूरी बदल जाएगी, या उन पे कुछ भी ब्लाइंड फेट नहीं रख सकते, बिकॉज दैट लीड्स टू डिक्टेटरशिप। तो अभी आपने सुना, आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि जरूर परिवर्तन लाएगी कॉकरोच जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि जिस मुद्दे पर अभी आंदोलन चल रहा था हम उनके साथ में है, परिवर्तन ला पाएगी नहीं लाएगी भाई बताएगा, पर पूर्णतः भाजपा इसका विरोध कर रही है। अब दूसरा बड़ा विषय भाई साहब, अब दूसरा बड़ा विषय यह है कि जिस मुद्दे को लेकर ये पार्टी बनी है, यानी नीट का मुद्दा, उसको लेकर ये पार्टियां क्या सोच रही है, नीट के मुद्दे पर जो सरकार काम कर रही है, इस विषय को लेकर क्या कहना है? क्या लगता है नीट पर जो काम सरकार कर रही है इससे कितने संतुष्ट हैं, नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हमारे साथी आए हैं, अभी जो बता रहे थे कि अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति सोशल मीडिया चला रहा था और उससे सीजेपी बन गई, तो हमारे भारत में तो प्रधानमंत्री हमारे भारत के ही हैं, शायद हम जानते हैं कि गुजरात के हैं वो। अब वो उसको तो ट्रंप नहीं चला रहे हैं, या फिर वो खुद ही मान ले इस बात को कि ट्रंप चला रहे हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। जो प्रतिशत बता रहे थे अभी कि 1% लोग भी नहीं आए, जितने लोग आए थे आप उसको उस जगह पर देख सकते हैं, और उनका जो उद्देश्य था, अगर इनकी इच्छा है कि देश के अभी हम लोग उस मुद्दे पर आते हैं। नीट का जो विषय है, इसमें पेपर लीक हुआ, लगभग 12 सालों में 45 से ज्यादा बार पेपर्स लीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार से कितने संतुष्ट हैं, क्या चाहते हैं? सर, केंद्र सरकार का जो आप चार्ट देखेंगे वो पूरा करप्शन से लिप्त है, वो आप ध्यान से समझिएगा। अभी आपने हमारे बीजेपी के भाई साहब से सुना होगा, एक्चुअली में उनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा मेरे को आश्चर्य हो रहा था सुन के कि जो इंडियंस यूथ हैं वो अगर हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जिसका पासपोर्ट होम मिनिस्ट्री के अमित शाह जी और फॉरेन अफेयर्स के मिला जुला होता है, वो ठीक है, वो पासपोर्ट बनकर और वीजा बनकर ही वो जाते हैं और वहां जाके हायर स्टडी के लिए जाते हैं, उनको ये एक्सेप्टेड नहीं, उनको क्योंकि मालूम नहीं हायर एजुकेशन का क्या मतलब है, तो उनकी गलती नहीं है, वो जिस जगह है। तो ठीक है, तो जो उन्होंने यूएस और कनाडा की जो बात कर रहे हैं, मतलब उनको हायर एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो बात सही है। जिनका राजा चौथी पास होगा वो क्या कहां तक सोचेगा? विषय बोलिए, गवर्नमेंट
के अभी तक के इनिशिएटिव से संतुष्ट हैं? क्या करना चाहिए था, क्या किया? गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है? क्या गवर्नमेंट का एनटीए है ना, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है ना, वो तो फेल हो गई। आप बात को समझिए। और फेल, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट सुनिए ना, एनटीए क्यों फेल हो गई है? वो फेल नहीं हो सकती है क्योंकि वो बंकर के अंदर क्वेश्चन पेपर बनते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं करप्शन है। आप बात को समझिए, ये करप्शन है, ये मामला 100% करप्शन का है। और किस चीज का मालूम है? ये जो पास हो गए, जो डॉक्टर बनते हैं, जो यूपीएससी में पास होके बनते हैं, जो फिर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में आते हैं, जो सीबीआई में आते हैं, तो उनकी लॉयल्टी किसके साथ होगी? इन्हीं के साथ होगी जो उनको वहां पहुंचा रहा है गलत रास्ते से। फिर वो क्या करेंगे? आपके और हमारे यहाँ पे छापा मारेंगे। अच्छा, एक विषय और भी है, अभी तो इस गवर्नमेंट में हुआ, पर इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी यूपीए की, वहां पर भी ये होता था। सर देखिए, मैं आपको बार बार ये बात को मैं बोल रहा हूँ कि जब आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई तो यूपीए गवर्नमेंट के समय हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई को हुई, हम ना भूले, ठीक है? तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं जो यूपीए गवर्नमेंट के समय में जो कॉमनवेल्थ, और मैं लंबा लिस्ट हो जाएगा, एजुकेशन और वो, तो हाँ, मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यूपीए गवर्नमेंट के समय ही आम आदमी पार्टी का हुआ। हम अभी विषय आज हम बात कर रहे हैं कि जो मोदी जी की जो सरकार है, उनकी जो शिक्षा मंत्री है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी तो मैं कांग्रेस से या किसी अन्य में पार्टी से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा ना, आप भी नहीं पूछेंगे। अभी जो आपसे पूछेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी है, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ, कुर्ता फाड़ आंदोलन हुआ, काफी आक्रोशित कांग्रेस पार्टी है जी। क्या कहेंगे नीट के लिए? देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ है, सबको पता है, लगातार हो रहा है। और साफ सी बात है कि 3 सूत्री मांग है, एनडीए को भंग करो, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो, एवं नीट कैंसलेशन जो हुआ है, पेपर जो दोबारा हो रहा है, उससे जिन छात्रों को मानसिक प्रताड़ना हुई, उनका आर्थिक सहायता दी जाए, उनको कई तरीके से मदद किया जाए, उनका मतलब उनकी हर तरीके से हर संभव मदद की जाए। किंतु अभी ये देखा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी लगातार पूरे भारत भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हर विपक्ष दल अपने स्तर पे कर रहा है, किंतु नैतिकता के आधार पर ही धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे। और एनडीए के ऐसे कौन से योग्य अधिकारी हैं जो 10 साल से ढंग से पेपर नहीं करा पा रहा? सिर्फ ये नीट की बात नहीं, आप देखें सीबीएसई, सीयूईटी, एसएससी, लगातार सबके पेपर लीक हो रहे हैं। तो देखिए, आप देश की जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप अच्छे तरीके से समरसता के साथ सामाजिक पूरी स्वरूप बनाते हुए आप एक सरकार को चलाएं, जनता को पथ प्रदर्शित करें, आप उनके लिए अच्छा कार्य करें। किंतु अगर आप इसमें विफल हो रहे हैं तो आपका एक नैतिक कर्तव्य होता है, जो जनरली हर आदमी इंसान के अंदर नहीं होता, पर आपको नैतिक कर्तव्य चलते एनटीए के अधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देनी है, और जल्द से जल्द नई एनटीए का या कोई और संस्था का गठन करना चाहिए जो सुचारू रूप से और सक्षम तरीके से पेपर का आयोजन करवा सके। जी भाई, अब सवाल उठता है भाजपा से, भाई इतना विरोध हो रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है आखिर क्यों शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? देखिए, अभी मैं पहले भी बोला, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से इस चीज का आश्वासन नहीं मिलेगा कि आगे चल के भविष्य में पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक को लेके एक मजबूत कानून की जरूरत है। इस पे मेरे पक्ष और विपक्ष, नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है भाई साहब। नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अभी पेपर लीक कहाँ से हुआ पहले ये बताइए। वो सुरक्षा क्षेत्र कवच में कहाँ से छेद है, जब तक वो पता नहीं चलेगा तो सेनापति क्यों अपना हार मान ले। और दूसरी बात, अभी जैसे मेरे साथी बोल रहे थे कि आपका शिक्षा के क्षेत्र से लेना देना नहीं है, आप उनको बोल रहे, उनको बोल रहे। भाई साहब, यहाँ पे आधे से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों की उम्र वो व्यक्ति से कम रहती है, वो जो तैयारी करते हैं। और वो और कैसे आपको है लेना देना, आप पूछिए ना इनको लेना देना है। शांत रहिए, है ना। और उनकी और जितने साल के वो व्यक्ति है ना, उतने में यहाँ पे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनकी उम्रें बीत गई होती है, और एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बताओ। नहीं, देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, पूर्व में आम शिक्षा, मैं एक लाइन इनकी क्लियर करना चाह रहा हूँ भाजपा साहब प्रवक्ता की, कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आखिरकार। देखिए, पूर्व में पेपर लीक हुए, 2024 में भी हुआ, सीबीआई जांच का गठन किया गया, कुछ आरोपी बनाए गए, उनको सजा बनाया, किंतु पूर्णतः एनटीए फेल रही कि पूरा अपने हरकतों से, पुरानी दुर्घटनाओं से, पुराने पेपर लीक से भी वो सबक नहीं ले पाई। 2 साल नहीं हुए, 2024 में पेपर लीक हुए और आज 2026 में फिर पेपर लीक हो गए। तो अगर आपकी सीबीआई जांच विफल है, अगर सरकार ऐसा उदाहरण नहीं पेश कर पा रही कि जो क्रिमिनल्स है, जो ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक का कार्य करते हैं, जो संस्था के लोग ऐसे बैठे हैं, उनको सबक सिखा पाए, तो एनटीए को भंग करना ही है। और धर्मेंद्र प्रधान जी अगर उसको समुचित व्यवस्था को, जिसके वो मंत्री है, अगर वो उसका इलाज नहीं कर सकते, उनको इस्तीफा मांग करना जाए,
जायज है। अभी अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून सख्त नहीं बन पाया है कि जो ये पेपर लीक्स हो रहे हैं उनको रोका जा सके। तो अभी देश में मैं ये समझ लूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका शासनकाल है कि कोई विदेशों से हमारे देश के इस शासन को चला रहा है। तो ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के युवा खुद ही दे रहे हैं कि देश की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है, और वो ये मान रहे हैं कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले हर साल, और जो एग्जाम के पेपर जो लीक कराए जा रहे हैं वो जानबूझकर कराए जा रहे हैं, तभी वो बाहर है। जानबूझ के पेपर लीक करवा रहे भाई आप लोग। देखिए, कोई सरकार अपने कार्यकाल में ऐसा नहीं करवाएगी। पहले तो ये हास्यात्मक बात है, हास्यात्मक बात है। और देखिए, 90,000 स्कूल पूरे देश भर में बंद हुआ है, वो क्यों नहीं करवाएगी? वो शिक्षा पे काम करना ही नहीं चाहती, वो क्यों नहीं करवाएगी? शिक्षा पे काम करना चाहते जी आप लोग। देखिए, शिक्षा पे काम नहीं करना चाहते, युक्तियुक्तकरण, ये क्या था? वो क्या था उसमें? जो बहुत से ऐसे, भैया बोल लेने दीजिए, नहीं तो आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, इन्हीं से करवा लीजिए बात। 90,000 उन्हीं से नहीं भैया, उन्हीं से पूछ लीजिए, उन्हीं को पूछ लीजिए। बेरोजगारों को रोजगार दिया नहीं जा रहा है। इस देश में रोजगार की कमी नहीं है, सारे हॉस्पिटल्स खाली है, सारे स्कूल खाली है, सारे रोजगार के क्षेत्र खाली है, सारे प्लांट खाली है। लोगों को, चंद लोगों को पार्ट टाइम पे, सुविधा पे काम कराया जा रहा है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, ये सारे पैसा खा गए, इनके पास पैसे की कमी है, इसलिए ये रोजगार नहीं दे पा रहा। जी, अब इनको बोलने दे पूरा। हाँ, पैसे की कमी तो होगी, दारू घोटाला जो हो गया है ना, उसको छोड़ दीजिए। अब वो ये सब छोड़िए, अब युक्तिकरण की जो बात चल रही थी हमारे प्रदेश में ही, कितने ऐसे स्कूल थे। हम लोग लगता है विषय से भटक रहे हैं, वो हमारे प्रदेश का विषय था। पर क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 45 से ज्यादा बार मोदी जी के कार्यकाल में पेपर लीक हुए हैं, और कब तक देखने मिलेगी जनता को? मणिपुर हिंसा के बाद वहां के सीएम को हटाने की मांग की गई थी। उस समय क्या त्वरित एक मिनट उस समय क्या त्वरित एक्शन लिया गया था? पहले उसको कंट्रोल किया गया, उसके बाद में वहां का सीएम आज बदला गया है, नहीं बदला गया? उस समय कौन सी सरकार थी? मतलब भविष्य में बदलेंगे? पहले, अभी फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें बच्चों को परीक्षा करवाना जरूरी है कि सीएम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देना जरूरी है? अब ये तो इनको खुद सोचना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मेरे को लग रहा है कि भाई थोड़ा गलत दिशा में जा रहे हैं। कभी भी पहले 2014 के पहले देखा जाता था, पेट्रोल की प्राइस हाइक होते थे, कुछ भी चीजें होती थी, किसी भी प्रकार की घटना इस देश में होती थी। उनका कहना ये है कि अभी फिलहाल एग्जाम ठीक से करवा दें, एक्शन बाद में लेंगे। गलत बात है। क्यों नहीं करेंगे एग्जाम एनटीए करा रही है, आप जाके खुद पेपर लिखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? अब देखिए, अब यहाँ पे आप कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। आप कह रहे हैं एग्जाम कराती है एनटीए, ठीक है, और फिर आप इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का। अरे तो हम तो एनटीए भी भंग करने की मांग कर रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं, आप एनटीए भंग करो ना। और ये जो एक मिनट मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। पहले ये भाई ने बोला कि आप जवाब नहीं है मंत्री का कराना, तो इससे पहले जब 2014 के पहले कुछ चीजें होती थी तो तब कांग्रेस पार्टी के समय में भी सुनिए उसमें और जोड़ लीजिए, एक बात जोड़ लीजिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में, यूपी के कार्यकाल में भी कई बार पर्चे लीक हुए हैं जी। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, संबंधित कुछ भी घटना हो, मैं नहीं बोल रहा कांग्रेस काल में कोई घटना नहीं, पर संबंधित बीजेपी के लोग, संबंधित विपक्ष के जो लोग थे उस टाइम जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उन्हीं लोग तो हर मंत्री संबंधित लोग तो इस्तीफा मांगते थे। कब? मुंबई में 26/11 अटैक में महाराष्ट्र के लोग इस्तीफा मांगो राजनीति चल रही है पूरे देश भर में। एक आदमी इस्तीफा मांगने के लिए राजनीति करता है, कुर्ता खुद घर से फाड़ के जाता है और बोलता है कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं। आज जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो नौबत आई है ना, वो देश के युवा हैं, किसी पार्टी के। एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट आप रुक जाइए। आपने बोला, मैंने देखिए, आप रुक जाइए। अपने ऊपर FIR लिया है, वो युवाओं का नीट एग्जाम के लिए मांग रहे पहुंचा रहे हैं। युवाओं के आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में क्यों प्रदर्शन नहीं कर रही है जब पता नहीं सुनिए, तो आम आदमी पार्टी ने नीट एग्जाम के पेपर कैंसिलेशन पे कितने बार विरोध प्रदर्शन किया? आम आदमी पार्टी ने सिर्फ ये पहली बार नहीं, हमेशा से ही विरोध प्रदर्शन किया है ना। और यहाँ पे पहला सिग्नेचर इस मुद्दे पर कितने बार?
इसी मुद्दे पर ही, और अभी आज से मुश्किल से 10 दिन पहले आप हमारे सोशल मीडिया उठाकर देखिए, है ना, अभी भी फोटोज होंगे, इसी जगह पे हमने सिग्नेचर ड्राइव चलाकर हम लोगों ने सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र आपका जवाब दे रहे हैं। 10 दिन पहले किया और हम लगातार 30 दिन से पूरे भारत भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनका ड्राइव चलाना राजनीति नहीं है तो हमारा प्रदर्शन करना कहाँ से राजनीति हो गया? मांग तो हमारी साफ साफ तीन है, एनडीए बंद करो, धर्मेंद्र प्रधान जी कुर्ता फाड़ने की बात है, नहीं देखे। मैंने आपको जवाब दिया था कि आप रुक जाइए भैया, रुक जाइए भैया, रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सब्र करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुर्ता फाड़ राजनीति एक पॉलिटिक्स थी, बिल्कुल थी, क्योंकि देश के युवा सिर्फ आज ही पेपर लीक से परेशान नहीं है, 2014 के पहले भी पेपर लीक हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, आपको मालूम है ना, पंजाब में है, आपको मालूम है ना, अभी हमारे साथी ने बताया कि देश की नंबर 1 रैंकिंग पे 27वें नंबर से नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंचा। एक आरोप कांग्रेस पे और लगा था कि पीएससी घोटाले में तब कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? किसमें? पीएससी घोटाले किया जो दोषी था उसमें न्यायपालिका जांच कर रही थी, उसमें न्यायपालिका जांच कर रही इन्होंने पीएससी घोटाला जब खुद करवाया, सिपाहियों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, सिपाही पुलिस के न्यायपालिका जांच कर रही है। न्यायपालिका से बड़ा कौन हो गया है? न्यायपालिका जांच कर रही है, न्यायपालिका जांच कर रही है। भाई साहब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये पेपर लीक का मामला, ये ना पेपर लीक का सिर्फ मामला यहाँ तक आप लोग मत देखिए, ये पूरा हमारी इंडिया को जो वीक करने का जो षड्यंत्र है। क्यों वीक कर रहे हैं? क्योंकि मैं उस पर राज करूं। आप बात को समझिए, नीट क्या है? मेडिकल को, डॉक्टर को उसमें बनते हैं, ठीक है, यही है ना। अभी आपका गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में लीक हो गया, अभी वहां पे 4 सदस्य समिति बन गई, उसके पहले सीजी बोर्ड का, ये क्या डिजिटल इंडिया बन रहा है? यही है डिजिटल इंडिया। सीजीबीएसई का आपका जो वेब पोर्टल है फेल हो गया, 12th बोर्ड का पूरे एग्जामिनेशन को जो था वो सब लीक हो गया। ये सब क्या है? ये सब इनका फेलवर है। तो ये बंद करवा देंगे। ठीक, तो ये आपने सुना, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि षड्यंत्र है केंद्र सरकार का, जानबूझ के से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अपने विजन है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा ये भी आपने सुना। फिलहाल आप सबने हमारी डिबेट में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें और खबरों के बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।